नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। उन्नाव रेप केस, आपको याद होगा कि बीते 2017 में ये केस काफ़ी हाईलाइट हुआ, तो इसको लेकर के 1-2 साल तक काफ़ी ज़्यादा विरोध भी चला। देश में कई जगहों पे इसको लेकर के विरोध हुआ है और इसी क्रम में आपको बताते चले कि वापस से 2025 में ये केस हाईलाइट हो रहा है। वजह क्या है? वजह ये है कि बीते 23 दिसंबर को इस मामले में जिन्हें सज़ा मिली थी, यानी कि बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर, उनको जो सज़ा मिली थी उसमें ज़मानत मिली है। देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूं। लेकिन मेरे 2 मासूम छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। अब इस चीज़ को लेकर के जो पीड़िता थी वो धरने पर भी बैठी, उन्हें हटाया गया। मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ। इस मामले को लेकर के हम बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, प्रणाम। राहुल जी, आपने देखा कि जमानत होगी सज़ा में किससे जमानत होती वो मुझे नहीं समझ में आया। जी देखिए, पॉस्को सेक्शन 3 में 7 साल की सज़ा है, जो कि कुलदीप सेंगर के ऊपर ये मुकदमा दर्ज था और कोर्ट ने उसमें उनको जो है ज़मानत दी है। तो अस्थायी रूप से कोर्ट ने दिया है, अस्थायी रूप से। तो अभी हमारे पास पीड़िता के पास रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का भी, हम उसको वहाँ चैलेंज कर सकते हैं। तो अभी ये कहना उचित नहीं है कि अभी हम लड़ाई हार गए हैं। अभी बॉल हमारे पाले में है और हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, लड़ सकते हैं और पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। तो ये मामला है। और दूसरा मामला ये है कि हाई कोर्ट ने, जो दिल्ली के हाई कोर्ट ने, जो बेंच ने, उन्होंने ये भी कहा है कि पीड़िता की सुरक्षा को लेकर हम इनको हिरासत में नहीं रख सकते। ये भी उन्होंने एक शब्द बोला हाई कोर्ट ने। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता को सुरक्षा देनी चाहिए और ताकि वो अपनी जो केस है, अपने मुकदमे हैं और अपने न्याय की जो वो लड़ाई लड़ रही है वो डटकर लड़ सके। तो उसको सुरक्षा का भी अभाव है, ऐसा अदालत ने कहा है। आप सुरक्षा की बात करें, पीड़िता का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से जमानत दी जा रही है, उनको ये लगता है कि जो दूसरा हत्या का जो जिस पे सजा की बात चल रही है उसमें भी उनके विपक्ष में कार्रवाई हो सकती है। जी देखिए, विपक्ष में हो सकती है, बिल्कुल उन्होंने आशंका सही जताया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पीड़िता के पिता को हिरासत में मरवा दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने पीड़िता के वकील को एक्सीडेंट करा के मरवा दिया। तो इस देश में कुछ भी संभव है, इस सरकार में कुछ भी संभव हो सकता है। पीड़िता की हत्या करवा दे ये लोग, तो उसकी आशंका जरूर सही है। और आप देखिए किस तरीके से आज इलेक्शन कमीशन से लेके तमाम ईडी हो, सीबीआई हो, हर चीज़ तो बिक चुकी है इस देश में, जैसा कि लगता है जी। और जनता महसूस करती है कि सब बिके हुए लोग हैं। तो इस सरकार में कुछ भी संभव हो सकता है जजेस पे भी दबाव बनाया जा सके, क्योंकि इस देश में एक जस्टिस लोया थे, उनकी भी हत्या करा दी गई। तो जजेस भी दबाव में रहते हैं सरकार के, कुछ भी हो सकता है, उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है, उनकी भी हत्या कराई जा सकती है। देखिए, अभी क्या है, सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी। उनका कहना है कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी अपराधी नहीं बचेगा, बुलडोजर चलेगा जरूर। और ये मामला काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया, फिर भी अभी बुलडोजर नहीं चला। जी देखिए, बुलडोजर खाली विपक्ष के लिए बनाया गया है, पक्ष के लिए नहीं। बुलडोजर केवल अमीर के लिए, गरीब के लिए बनाया गया, अमीर के लिए नहीं। बुलडोजर केवल दलितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं के लिए बनाया गया। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए बुलडोजर है। जो असली बाहुबली हैं, जो असली माफिया है, वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। आप बनारस की सड़कों पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े माफिया हैं जिनके ऊपर न जाने कितने 100 मुकदमे हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं, विधायक और MLC बनकर घूम रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक तरीके का जातिवाद है। कुछ स्वजाति के लोग बचे हुए हैं और जो विपक्ष के लोग थे उनको गुंडा घोषित करके उनकी या तो हत्या करा दी गई या तो इनकाउंटर करा दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा महिलाओं को लेकर के बहुत सी योजना ले आई, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम कह लीजिए, उसके लिए बहुत सी चीज़ें की गई, फिर भी ऐसे मामले सामने आते जा रहे हैं। जी, NCRB की रिपोर्ट है, पूरे देश में 4.5 लाख मामले दर्ज हैं जो महिला उत्पीड़न के मामले हैं
और एनसीआरबी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि प्रति घंटे 62 से 68 महिलाओं के साथ अत्याचार होता है प्रति घंटे इस देश में। और जिसमें एनसीआरबी रिपोर्ट ये भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश सबसे पहला राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा महिला उत्पीड़न हो रहा है। उत्तर प्रदेश ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अधिवक्ता होने के नाते ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एनसीआरबी की रिपोर्ट करी, हम लोग पढ़ते हैं, तो वो कह रही है रिपोर्ट कि प्रति घंटे जो है 62 से 68 महिलाओं का उत्पीड़न पूरे देश में होता है। और उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइम वुमेंस के अगेंस्ट होते हैं। तो ये आप सोच लीजिए किस तरीके की इन्होंने योजना बनाई है, किस तरीके का इन्होंने पुलिस प्रशासन को सशक्त किया है कि महिलाओं के साथ सुरक्षा का भाव रहे। महिलाएं तो अपने आप को असुरक्षा का भाव रखती हैं, आज भी महिलाएं असुरक्षित हैं, वो सड़कों पर अकेले नहीं जा सकती, किसी कार्यक्रम में अकेले नहीं जा सकती, खुलेआम उनके साथ अत्याचार हो रहा है, रेप जैसी घटनाएं हो जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश है हमारा। ये तो उन्नाव कांड रहा, ऐसे बहुत सारे और भी केस है जो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसे कठुआ है, बहुत सारे कांड हैं। तो क्या कहेंगे कि जो हमारी कानून व्यवस्था है वो काफ़ी कहते हैं ना कि एकदम नॉर्मल सी है, क्या ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कानून हमारा बहुत मजबूत है, संविधान हमारा बहुत मजबूत है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने संविधान को बनाया था तो उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसको इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसको इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे होंगे। तो आज जो सरकार में बैठे लोग हैं वो संविधान का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो उसका गलत प्रयोग करें, क्योंकि उनकी मानसिकता ही है। वो चाहते हैं कि महिलाएं केवल किचन तक सीमित रहें, वो चाहते हैं कि महिलाएं केवल गुलाम रहें पुरुषों की, वो केवल घर में खाना बनाएं, बच्चों को पालें, उनका यही काम है। लेकिन संविधान हमारा जो अधिकार देता है महिलाओं को, वो ये अधिकार देता है कि वो शिक्षित हों, नौकरी करें, अपने मर्जी से विवाह करें, अपने मर्जी से तलाक दें, उनको स्वतंत्र रूप से समान रूप से जीवन जीने का अधिकार हमारा कानून और संविधान देता है। मतलब कि ये जो कहते हैं कि महिलाओं को बहुत आज़ादी, ऐसा कुछ नहीं है। आज़ादी है, संवैधानिक रूप से आपको आज़ादी है, लेकिन आप किस प्रवेश में जी रहे हैं, किस मानसिकता के लोगों के बीच में है जो भेदभाव करते हैं पुरुषों और महिलाओं में। आज हमारे देश की महिलाएं बॉर्डर पे गोलियां चला रही हैं, आज हमारी देश की महिलाएं एयरफोर्स में भी हैं, लड़ाकू विमान चला रही हैं, IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर लीडर्स सब कुछ तो है महिलाएं। आज उनको संविधान ने अवसर दिया तभी तो वो आगे आई। तो ये जो गुलामी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि इस देश में महिलाएं आगे बढ़ें, वो किसी भी क्षेत्र में नहीं पसंद करते महिलाओं को कि आगे बढ़ें। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार में लोग जो हैं वो इसी सामंतवादी व्यवस्था के लोग हैं जो चाहते हैं कि महिलाएं केवल गुलाम बनकर पुरुषों की सेवा करें। आपने देखा कि उन्नाव केस में जो पीड़िता है वो धरने पर बैठी, पुलिस के द्वारा वहां से हटाया गया। पीड़िता का बयान भी सामने आया है कि उन्हें काफ़ी चोटें आई हुई थी, टाके पहले से लगे हुए थे, लेकिन फिर भी उनके साथ ये इस तरीके से चीज़ें की गई हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल चोटें आई थी, उनको भी मारने का प्रयास किया गया था, वो भी मर गई होती, लेकिन वो किसी तरीके से अपनी जान बचाई। और उसको आज भी उसके पैर जो है टूटे हुए हैं और उसमें रॉड लगे हुए हैं। और असुरक्षा जैसे पुलिस ने वहाँ पर उठाई, तो पुलिस किसकी है? पुलिस सरकार की। कुलदीप सिंह सेंगर के जेब में है सरकार, तो सरकार जो चाहेगी कुलदीप सिंह सेंगर वो। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं सरकार को? बिल्कुल है। आप देखिए ना किस तरीके से उनके मंत्रियों का बयान आ रहा है, शर्म आनी चाहिए। हंस रहे हैं। पीड़िता आज अपने न्याय की गुहार लगा रही है और उनके मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, वो हंस रहे हैं। कितने शर्म की बात है। उनके घर में क्या बहन बेटियां नहीं है क्या? होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। क्या उनके घर में माँ नहीं है क्या उनकी? ये एक पीड़िता के ऊपर आप हंस रहे हैं। आप उसको न्याय नहीं दे सकते तो हंस भी नहीं सकते आप। ये कहीं नैतिकता नहीं है, ये कहीं की मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है। तो हम ऐसे लोगों का विरोध करते हैं। और जो भी कृत्य हुआ, आप देखिए, अगर महिला ये रेप पीड़िता को उठाया गया तो राहुल जी ने उनको सम्मान दिया। राहुल गांधी जी ने उनको तुरंत बुलाया अपने घर पे और उनके साथ पूरी संवेदना प्रकट की और उनको आश्वस्त किया कि हम जो है सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपकी आवाज़ उठाएंगे और जो भी ज़रूरत हो सकता है हम करेंगे। और राहुल जी ने किया है। राहुल गांधी ऐसे नेता हैं इस देश में जो उन्होंने किया है। निर्भया के भाई को राहुल जी ने पढ़ाया। मैं कहना नहीं चाहता, उन्होंने जो वादा किया, निर्भया को अगर कोई न्याय दिलाया कानूनन रूप से, जो भी आर्थिक सहायता किया वो राहुल गांधी जी ने किया, हमारी कांग्रेस पार्टी ने की। उसके बाद राहुल गांधी जी ने उनके माताजी को भी आश्वस्त किया था
कि मैं निर्भया के भाई को कि मैं इनको पढ़ाऊँगा, और राहुल गांधी जी की देन है कि आज निर्भया का भाई पायलट है। तो हम लोग सत्य के साथ हैं, न्याय के साथ हैं, हम लोग गलत लोगों का साथ देने वाले लोग नहीं हैं और गलत लोगों का विरोध करेंगे अंतिम सांस तक। देखिए राहुल जी, आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, तो एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरीके के केस जो हो रहे रेप कांड, इस मामले में क्या तुरंत कार्रवाई या तुरंत सजा का कोई प्रावधान नहीं है? नहीं है, तुरंत है, आप डायरेक्ट जेल है, तुरंत जो है अगर 8 साल, ये देखिए इसमें खेल क्या होता है, ये धाराओं का खेल होता है। अब जैसे 10 साल के ऊपर की सज़ा है तुरंत तत्काल जेल है, अंडर 7 ईयर की अगर सज़ा है तो उसमें पहले जांच होती है, फिर चार्जशीट लगेगी, फिर आप जेल जाएंगे सुनवाई के बाद। तो ये धाराओं का खेल है, किस तरीके से अब आम होने के बाद भी बहुत साल लग जा रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए ये जजों की नियुक्तियां कम है हमारे देश में और पीड़ितों की संख्या ज़्यादा है, तो इस तरीके से केसेस पेंडिंग रह जाते हैं। मैंने ये सवाल तो पहले भी उठा रखे हैं कि जजों की बढ़ोतरी होनी चाहिए। एक जज कितने केस एक दिन में देख लेगा, इसीलिए मामले पेंडिंग पड़ जाते हैं और कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि न्याय का, तो उसमें अब जिसकी सरकार होती है वो धाराएं कम करवा देते हैं, धाराओं में भी खेल हो जाता है और आम जनता को पता नहीं कौन सी धारा में कौन सी सज़ा है, और तब तक FIR दर्ज हो जाती है, चार्जशीट लग जाती है और पीड़िता को और या पीड़ित पक्ष को ये लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो गया। तो सही मायने में जब हम थाने पर जाते हैं और अपनी बात को एप्लीकेशन के माध्यम से जो देते हैं उसको एक अधिवक्ता के साथ दें, ताकि आपकी बात जो है और FIR में सही चीज़ें आएँ, ताकि गंभीर रूप से जो आपके साथ प्रकरण हुआ उसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। तो कहीं ना कहीं जनता जो ये मामला आगे क्या मतलब आगे इसमें सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। हमने जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का हम रुख कर सकते हैं, और अभी जो भी अस्थायी रूप से उन्हें जमानत मिली है उस पर रोक लगाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट से। हमारे पास बहुत ऑप्शन है अभी। तो देखिए, उन्नाव रेप केस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद थे अधिवक्ता राहुल राज जी। उन्होंने हमसे साझा किया है कि जो सज़ा पर जो जमानत दिया गया है वो क्या है और इस मामले में आगे क्या हो सकता है। फिलहाल में बताते चले आपको कि उन्नाव रेप केस का ये मामला अभी भी लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसको लेकर के अभी क्या है कि आगे की कार्रवाई अभी भी जारी है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे आप रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।